ये वैसे अपन। ओके। सो हम्म, व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग का डे वन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज अपन जानेंगे बेसिकली सेल्स होता क्या है। सेल का सिंपल सा मतलब होता है हेल्प करना, है ना। अभी मान लो कि आप अपने घर में नमक खाते हो, तेल खाते हो, कहीं से सब्जी लेते हो, कहीं से कपड़े लेते हो। कहीं ना कहीं आपको कोई कुछ ना कुछ बेचता है, आप उसके बदले उसको क्या करते हो? पैसे देते हो ना। जब आप उसको पैसे देते हो तो पैसे तो आपने दिया, उन्होंने आपको कुछ बेचा, तो यहां से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, है ना। और आपको सोल्यूशन मिला। तो सिंपल सी मतलब है सेल्स का कि हेल्प करना। और हेल्प अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको ये देखना कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है उनके लाइफ में क्या इंप्रूव ला सकती है, क्या चेंजेस ला सकती है, क्या बेनिफिट ला सकती है। इट्स नॉट अबाउट कन्विंसिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना। किसी को कन्विंस करना, किसी को ठगना, अलग अलग प्रोमिस करना, भाई ज्वाइन करोगे तो ये कर हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। इस टोटली अंडरस्टैंडिंग गेम। आप जिस किसी को बहुत अच्छे से समझते हो और उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग आपको ना आप पे उनको भरोसा रहता है, उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग आप उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो और एक सही वैल्यू के साथ चीजें प्रोवाइड करते हो। दैट कॉल्ड सेलिंग, है ना। सेलिंग इक्वल सॉल्विंग प्रॉब्लम, बिल्डिंग ट्रस्ट और डिलीवरिंग वैल्यू, है ना। तो सिंपल सा मतलब समझ सकते हो यहाँ पे। एक सिंपल सा मतलब सेलिंग का मतलब हुआ हेल्प करना। तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उससे उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती है, दैट कॉल्ड सेलिंग। ओके। सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीव। अभी जस्ट मैं आपको बताया कि कोई बंदा है पानी बेच रहा है या कोई फैन बेच रहा है, कुछ भी, और दो पर्सन आपके सामने आ रहा है। एक ऐसे नॉर्मली आ रहा है, सर मेरे को ना ये मेरे को ये मेरा पानी है, ये पानी बोतल ले लो, 20 रुपए है। एक नॉर्मल वे में आ रहा है, ठीक है। बस जैसे नॉर्मल चलता है, कोई ऐसे आ रहा है। बट एक जो पर्सन है वो कॉन्फिडेंट होके आ रहा है, एकदम उसके चेहरे पे स्माइल रहती है ना। जब वो बात करता है, सर पानी चाहिए सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज्यादा परेशान सा लग रहे हो, पसीने पसीने सा हो गए हो। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके नीड को फाइंड आउट कर रहा है, वो आपकी नीड को देख रहा है ना। और वो कॉन्फिडेंस के हम्म, साथ आपको सही सॉल्यूशन दे रहा है ना। सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीव, है ना। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप किसी को ना कन्वेंस करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोमिस बता के नो डाउट कभी सेल कर भी लोगे, लेकिन वो बंदे के साथ, वो पर्सन के साथ आपका ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं चलेगा, है ना। इट्स एनर्जी ट्रांसफर। वही मैं बताया कि अभी आप किस एनर्जी से बात करते हो। अब सिंपल सी बात है कि आप कोई कार शोरूम जाते हो, दो कार शोरूम जाते हो, और पहला वाला जो है वो सोचता है कि यार इसको जरूरत है ही कार का, ले लेगा, बाई कर लेगा। बट सेकंड वाला जो है वो ये सोचता है कि कार बाय करे ना करे, लेकिन मुझे इतना है कि इनके सामने ना मेरे को सही से रिप्रेजेंट करना है। मतलब इनको ना वैल्यू क्रिएट करना है कि अगर ये नहीं भी ले रहा है तो अगले बार आए तो ये किसी को यही शोरूम लेके आए, है ना। तो बेसिकली ये अपने जो एनर्जी है, लाइक आपका जो अंदर का एनर्जी है, आपका जो कॉन्फिडेंट है, आपका जो स्माइल है, वो अगर आप बाहर दिखाते हो बहुत ही गुड वे में, बहुत ही बेस्ट वे में, तो लोगों को ना आप पे ट्रस्ट होता है, एक अपनापन सा फील होता है ना। अभी मान लो आपकी, मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ और मैं खुद परेशान हूँ अपने लाइफ में, और मैं ऐसे बता रहा हूँ पूरा पढ़ के, यू कांट सेल अ कोर्स ऑन कॉन्फिडेंट इफ यू आर साउंड कॉन्फिडेंट, इस तरीके से चीजें समझा रहा हूँ। हाँ कौन। हाँ। तो आप कहोगे कि यार पैसे बुर रहे हैं, पैसे बेकार हो गए, है ना, ऐसे सोचोगे। बट मैं एक एग्जांपल के साथ चीजें बता रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंट फेस के साथ बता रहा हूँ चीजें, मतलब मैं एक स्माइल के साथ बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसे होती है ना। तो अगर आप कुछ कोर्स सेल कर रहे हो या कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपके वॉइस में वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हो, उनके लिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ना प्रॉपर स्क्रिप्ट आपके पास रहती है और प्रॉपर स्क्रिप्ट रट के उसको बता देते हो, हाय सर ये है आपके लिए, ये है आपके बिजनेस के लिए, ये चीज करोगे तो ग्रो हो जाएगी, है ना। बट आप उसके नीड को समझ के वो एक्साइटमेंट के साथ उसको ऐसा बिलीव दिलाते हो कि मेरे वॉइस में ना वो ताकत है, वो दम है, वो एनर्जी है, दिखती है ना। तो जब भी आप कॉलिंग करो तो आपके अंदर, मतलब आपके चेहरे पे तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और आपका वो एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। सेलिंग इज इमोशनली साइकोलॉजी इन एक्शन है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से समझाना चाह रहा हूँ, पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई लॉजिकली, ठीक है।
ट्रस्ट जो है ना, हम्म। आप उनसे इमोशनली ही बिल्ड कर सकते हो, चाहे फॉरेनर क्लाइंट हो चाहे इंडियन क्लाइंट हो। हर कोई चाहता है उसको कोई समझे, हर कोई चाहता है उसको कोई समझे। आपका प्रोडक्ट सर्विस नो डाउट बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आप उसको लॉजिकली बहुत बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हो, बट इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आप बढ़िया गेम नहीं कर पाओगे सेल्स में, है ना। तो आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। द जॉब ऑफ अ सेल्स पर्सन इज टू कनेक्ट विद द हार्ट फर्स्ट एंड देन सपोर्ट विद अ लॉजिक। देखो जब हाँ आप तो उसको ऐसे, लाइक, हाँ जी टेल हाँ मी। हाँ, पहले कंटिन्यू, पूरा पूरा कर लो फिर मैं बत बोलता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो आप अगर उनसे ऐसा दिल से इमोशनली कनेक्ट करते हो और उसको सही से समझते हो, और उसको ना एक लॉजिकली एक रोड मैप में उसको सॉल्यूशन देते हो। लेट सपोज, अभी मान लो मैं आपको ना एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज राज का ना ये प्रॉब्लम है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, लीड्स नहीं आ रही है, क्लोजिंग नहीं हो रही है। ठीक है इसको ना मैं बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझूंगा। ओके ब्रदर, आप बताओ मेरे को, ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, ओके ओके ओके। तो यार मतलब आप सच में इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, चीज़ों को कर रहे हो, नो डाउट। ये मेहनत जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे। बट यार जो आप कर रहे हो ना, मेरे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, पता है। मेरा जो प्रोडक्ट सर्विस है, सच में यार इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। देखो मैं आपको ना पूरा रोड मैप देता हूँ। ये रोड मैप पे अगर आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हो जाती है। पहले मैं आपसे बहुत ही स्लो, एक पोलाइट वे में बात किया, शांत होके, मीन आपके प्रॉब्लम को समझा। अभी मान लो कोई बंदा को ना एक्चुअल में वो फाइनेंशियल बहुत परेशान है, ठीक है, अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, और आप उसके सामने बहुत ही एनर्जी भी मेंटेन करोगे, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाओगे, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मीन अब जो वो बंदा है अब देखना कि वो किस सिचुएशन में है, वो जिस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में बात करना है, इमोशनली कनेक्ट करके फिर उसको ना एक लॉजिकली आंसर करना है। वो रोड मैप दिखाना है कि लेट सपोज यहाँ पे आप हो और इस स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ हो जाती है। और अगर आपके पास टेस्टोमनीज वगैरह है, क्लाइंट फीडबैक है, तो आप उसको वो कनेक्ट कर सकते हो। इमोशन ओपन्स द डोर, लॉजिक लॉक द डील। इमोशनली जो है सिंपल सी है कि एक वो खुल जाता है दरवाजा क्लोजिंग का, है ना। और लॉजिकली आप उनसे बात करते हो एक रोड मैप बता के, तो चीजें क्लोज हो जाती है। तो लाइक सेलिंग, आप बॉस, डाउट, या टेल मी ओके। पीछे जाओ, पीछे पे। जैसे लॉजिक भाई इमोशनली कनेक्ट कैसे हो? उनके प्रॉब्लम को सपोज भाई मान लो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, हाँ हाँ कि हाँ। मान लो सपोज कोई एक फ्रीलांसर बंदा है हम्म। ना। अब वो $500 का अटका है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा अपना, ठीक है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा। मैं उसकी बस समझ गया कि वो क्लाइंट ही नहीं ला पा रहा, आउटरीच ही सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब मैं हम्म। इतना तो समझ गया, बट उससे इमोशनली कनेक्ट कैसे हुआ है? इमोशनली कनेक्ट करने के लिए आपको ना उनके प्रॉब्लम को नोट डाउन करना पड़ेगा। लाइक पहले ये देखना पड़ेगा हम्म। कि वो किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में है, वो किस वे में बात कर रहा है। लाइक वो कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, या हड़बड़ में बात कर रहा है, या मतलब बहुत ही शांत होकर बात कर रहा है, कैसा मूड है उसका, है ना। अब मान लो कि ना वो बहुत हड़बड़ में है और अपना दुख तकलीफ बता रहा है, तो उसको बोलो कि मेरे पास एक्चुअल में है रोड मैप, मैं आपका सही हम्म। सॉल्यूशन दे सकता हूँ। बस एक जो भी मान लो कि आपका जहाँ पे 10 मिनट लगता है ना, आप उसको बोलो कि 5 मिनट के अंदर मैं सॉल्यूशन दूंगा। आप एक बार टाइम निकालो और 5 मिनट अगर मेरे को सुन सकते हो आप, तो मैं आपको एक वेस्ट रोड मैप दूंगा, है ना। तब आप जैसे उनसे कनेक्ट करते हो, तो अभी आप उनसे ऑब्जर्व करो कि इन करंट टाइम वो किस मूड में है, किस मूड में है। अभी मान लो हम्म। ब्रदर कि आप मेरे से बात कर रहे हो, तो मुझे इतना लग रहा है कि आप सीरियस मूड में हो, तो मैं आपको सीरियस वे में बात करूंगा। हम्म। हाँ, अब अभी मेरे को लग रहा हम्म। है कि आप ना मजाक टाइप से मूड में हो, लाइक अभी ना आप थोड़ा सा फनी जोन में हो, तो मैं आपसे मजाक टाइप में बात करूंगा। हम्म। बट मुझे ऐसा लगेगा कि आप ना अभी कुछ अलग, चाहे फैमिली प्रेशर हो, फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं वहां पे आपको समझ के बहुत ही शांत तरीके से बात करूंगा। जब आप कोई भी पर्सन है उसके उसी वे में बात करते हो, तो पता है उसको एक अपनापन फील होता है, उसको लगता है यार ये बंदा मेरे को समझ रहा है एक्चुअल में। इससे पहले मैं किसी से कनेक्ट करा, तो भाई वैसे कनेक्ट कैसे हो? वही तो। मतलब जैसे तुम, हम्म। मेन बात है ना बॉस के, लाइक जैसे मैं समझे नहीं बॉस, जैसे मैं हूँ, हम्म। ठीक है,
हम्म। अब जैसे अपन एक दूसरे के कनेक्ट हैं, बट भाई रैंडम बंदे, तो भाई मेरे को पता है, जैसे अब मान लो एक क्लाइंट आया, उसको पता है भाई उसको लीड चाहिए उसकी, भाई वो कोल्ड कॉलिंग करके लीड निकाल रहा, ठीक है, हम्म। वो बोल रहा भाई मेरा 2 से 5% का कन्वर्जन है, वो 1000 कॉल घुमा रहा है, बट अब भाई अच्छा, उसको पर्सनली कनेक्ट कैसे करे, लाइक। देखो, उससे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि वो बंदा कॉलिंग कर कैसे रहा है। एक दो रिकॉर्डिंग अगर वो मेरे को भेजता है, तब मेरे को एक्चुअल में पता लग पाएगा कि वो स्टार्टिंग कैसे करता है ना। अब लेकिन इमोशनल, सिंपल हाँ, देखो। सिंपल जैसे डाटा निकाल के, जैसे डाटा निकाल लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा जो मेरी अभी रियल सेट से, जिससे मतलब आने वाली एक उससे मीटिंग हो गई, वो मतलब कॉल पे आ गया लाइक यू। हम्म। तो भाई उसका मतलब मेन कंसर्न यही है कि वो मतलब 1000 2000 कॉल घुमाता है, उसमें से उसका कोल्ड कॉलिंग करता है फिर डाटा निकाल के, एंड वो मतलब 10% का कन्वर्जन रेशियो है, तो मेरा सिंपल है बॉस, मैं तुम्हारा 20 से 25% का रेशियो करवा दूंगा। अब हम्म। बट अब उससे कनेक्ट कैसे हो? कनेक्ट का तो मैं सिंपल सा यही बोला कि अभी पहले देखना है कि वो किस मूड में बात कर रहा है आपसे। अगर भाई हम्म। उनकी अलग कोई क्लाइंट से लफड़ेबाजी हुई है और आप पूरा अपना सॉल्यूशन दे रहे हो, तो वो डायरेक्ट आपका कॉल कट करेगा, है ना। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी तो मैं एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि अभी बेसिकली आज का बट डे 1 है। और डे वन में मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि सेल्स होता क्या है। अभी तो इसके लगभग कह लो कि 40 से 50 एपिसोड है। तो अगले 4 से 5 दिन के अंदर ये जो आपका डाउट है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो अभी बेसिकली, हाँ, अभी बेसिकली अगर आपको इमोशनली कनेक्ट करना है, तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझना है। माइक ऑफ कर लो आप। सिंपल सा लॉजिक समझना है कि वो किस मूड में है ना। उसी मूड के अकॉर्डिंग बात करना है, सिंपल सा। ऑल राइट, इतना क्लियर है। हाँ, वो ओके। तो मतलब मैं एक नॉर्मली मूड पे ले आता, बस देखो मतलब हाय हेलो, सिंपल समझ जाता भाई इतना। बट मैं ना, चलो ठीक है, वो मैं ये समझा। डे 1 है, अभी भूलो मत। अभी इसके बहुत सारे एपिसोड है, तो उसमें सारी चीजों चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। हम्म। ओके ओके। द पेस्ट कलर विद द नोट, सेलिंग इज इन्फ्लुएंसिंग समवन टू टेक एन एक्शन दैट जनरली बेनिफिट देम। हाँ, अब देखो, बेसिकली जैसे कि मैं इससे बात, अब इससे पहले आपसे बात करा, तो आपने क्या बोला भाई, कि यार मेरे को मतलब नहीं है, पैसे आ जाने चाहिए, काट के निकल जाओ। दैट कॉल्ड मैनिपुलेशन। अब आप उसको बड़े से बड़े सपने दिखा देते हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नो डाउट आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं, फिर आप वो रिजल्ट उनको नहीं दे पाते हो ना, तो क्लाइंट आपसे अगेन कनेक्ट नहीं करता है, और वो कोई रिकमेंड भी नहीं करेगा आपको। तो पहले आपका सर्विस को देखना, क्या सच में आप जो चीजें डिलीवर करते हो, जो वैल्यू डिलीवर करते हो, जो भी आपका सर्विस है, तो एक्चुअल में वो वर्थ इट है उनके पैसों से रिलेटेड, या सच में इतना वो करके देगा, पहले ये चीज देखना है, ठीक है। और उस एक्चुअल में उसको लगना चाहिए कि हाँ ये पर्सन मेरा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे कोई ट्रिक्स यूज नहीं करना, मैनिपुलेशन वे फोकस नहीं करना। जेन्यून एक सही इंटेंट के साथ उनको उनसे कनेक्ट करना है कि हाँ मैं सच में आपका हेल्प कर सकता हूँ। आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक सही रोड मैप बनाओगे। जैसे अनसर्टेनिटी स्केल होता है, वो स्केल को फॉलो करके पहले आप क्लाइंट को फाइंड आउट करोगे कि वो किस लेवल में है, ठीक है। और उससे फिर किस तरीके से बात करनी चाहिए, वो मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सेलिंग इज अ लाइफ स्किल, है ना। एवरी एवरी टाइम यू कन्विंस पेरेंट्स और इंस्पायर समवन, यू आर सेलिंग। यू सेल योर आइडियाज, योर पर्सनैलिटी, योर विजन। अब सिंपल सी बात समझ लो भाई कि एक नॉर्मल पर्सन को जॉब चाहिए ना, तो वो कन्विंस करता है कि मेरे को जॉब चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा को साइकिल चाहिए ना, तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि मेरे को साइकिल चाहिए। अब कोई कपल है या कोई एक नॉर्मल बॉय है, लेट सपोज किसी को वो प्रपोज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गर्ल को या बॉय, मतलब कोई गर्ल बॉय को कन्विंस कर रहा है। तो बेसिकली ऑलरेडी हमारे लाइफ में ना सेलिंग चल रही है ना। तो बेसिकली सेलिंग इज अ लाइफ स्किल, है ना। ओके। सेलिंग इज नॉट अबाउट टॉकिंग समवन इनटू बाइंग, इट्स अबाउट मेकिंग देम रियलाइज व्हाई इट्स द राइट चूज फॉर देम। अब आपको ये शोकेस करना है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट सर्विस है वो आपके लिए सही कैसे हो सकता है ना। देखो से सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ
यहाँ पे एक ओवरव्यू कंक्लूजन कह सकते हो इस पार्ट का। सेलिंग इज हेल्पिंग, सेलिंग का सिंपल सा मतलब समझ लो आप, हेल्प करना हुआ, फर्स्ट चीज। सेकेंड, आप उससे इमोशनली कनेक्ट करो। इमोशनली कनेक्ट मीन अब वो किस मूड में है। जब आप किसी से बात करते हो तो इतना ऑब्जर्व कर ही लोगे कि वो किस मूड में है, तो किस मूड में बात करना है, ठीक है। ये हो गया। और इमोशनली कनेक्ट करके उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना है। अब लेट सपोज कोई बात कर रहा है, अब उसके सॉल्यूशन दे रहे हो आप, तो आपको ये देखना है कि आप कितना सीरियस होकर उनसे बात कर रहे हो और किस एनर्जी में बात कर रहे हो, ठीक है। बाकी टास्क फॉर द डे, आज के लिए आपके आपके पास क्या क्या टास्क है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको ना अपने नोटबुक में लिखना है व्हाट डज सेलिंग मीन, मतलब आपके अकॉर्डिंग सेल्स का क्या मतलब है। अभी मैं आपको बताया सेलिंग का सिंपल सा मतलब हेल्पिंग हुआ, है ना। आप जरूरी नहीं कि आपको अपने माइंड से ही लिखना है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च कर सकते हो। और सर्च करके आपको फिर अलग से अपना थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या लिख सकता हूँ, है ना। वाई डिड यू बाई इट, हाउ डिड यू फील आफ्टर बाय। लोग आपके साथ क्यों कुछ बाय करेंगे, और आप इससे पहले कुछ ना कुछ बाय करे होंगे, चाहे मोबाइल, क्लोथ, फूड, है ना। आपको ये देखना है कि जब आप बाय किए थे उसके बाद की फीलिंग कैसी थी, मतलब आप कुछ बाय किए थे तो, है ना। तो ये दो से तीन चीजें हैं, दो टास्क है जो कि आपको लिखने हैं। बाकी मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।